हमारे स्वजन हैं, हमारे भाई-बहन हैं, हमारे गुरुजन हैं, तो वैलेंटाइन तो आपका कोई भी हो सकता है, तो गौ माता क्यों नहीं हो सकती? तो लेकिन फिर 14 फरवरी फरवरी के बाद जब बाकी का दिन आता है तो फिर वही गौ माता रोड पर कचरा और जो भी रहता है वो खाने को मजबूर रहती है, तो फिर उस पर क्या होगा? और गौ माता जो भटक रही है, बेसहारा घूम रही है, कूड़ा खा रही है, उसको उसका स्थान मिले। प्रेम बढ़ाने से बढ़ता है, स्नेह बढ़ाने से बढ़ता है। अगर वो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसका स्वागत है। और नंदी का अलग नंदीशाला बना है, गोबर मैनेजमेंट अलग हो रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ देखी जा रही है। उनके शहर में कहीं भी कूड़ा नहीं है, गौ माता आपको कूड़ा खाती हुई दिखती नहीं है, गौ माता कहीं भटकती हुई नहीं दिखती है, ये एक मॉडल उन्होंने सेट किया है। एकमात्र शहर। फरवरी का महीना चल रहा है और वैलेंटाइन वीक भी अभी चल रहा है और यहाँ पर लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ मैम और सर आए हुए हैं जहाँ पर इनके हाथ में एक पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। 14 फरवरी बने मिसाल, लगाए गौ माता को गले सब जन साथ। अब और एक और इनके हाथ में है, मनाए 14 फरवरी गौ माता को गले लगाकर। अच्छा मैम, ये जो आपने मुहिम चलाई है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए ये मुहिम जो हमने चलाई है, गौ माता के प्रति सबका सम्मान और स्नेह बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ संवर्धन के लिए जुड़ें। और गौ माता जो भटक रही है, बेसहारा घूम रही है, कूड़ा खा रही है, उसको उसका स्थान मिले। लोगों को मालूम लगे कि गौ माता हमारे लिए कितनी आवश्यक है और इसका रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज की युवा पीढ़ी जो मैं ये तो नहीं कहूँगी भटक गई है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं अपनी संस्कृति से दूर हो गई है, हमारी सभ्यता से दूर हो गई है। उसके अंदर ये चेतना आए कि जहाँ गाय है, वहीं संसार मतलब बसता आपका है। कहना है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है अब हमारी जो संस्कृति, जो हमारे भारत की संस्कृति है उससे भटक करके और फॉरेन की संस्कृति को अपनाए जा रही है। देखिए मेरा प्रेम बढ़ाने से बढ़ता है, स्नेह बढ़ाने से बढ़ता है। अगर वो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसका स्वागत है। और ये स्नेह का दिवस है, तो स्नेह का भारत एकता में कहते हैं ना अनेकता और ये मेरे देश की विशेषता। तो इसके ऊपर अगर स्नेह जितना बढ़ाएँ, उतना अच्छा है। जहाँ मातृ दिवस भी आज ही के दिन है, पितृ दिवस भी आज ही के दिन है, तो ये माता-पिता के प्रति स्नेह हो गया। हमारे स्वजन हैं, हमारे भाई-बहन हैं, हमारे गुरुजन हैं, तो वैलेंटाइन तो आपका कोई भी हो सकता है, तो गौ माता क्यों नहीं हो सकती? तो गौ माता के पास जाएँ, कुछ ही समय के लिए जाएँ, गौ माता से स्नेह भाव रखें। आप जब स्नेह देते हैं, तो बदले में आपको स्नेह ही मिलेगा। अच्छा, मतलब आप लोग चाहते हैं कि हमारे भारत में वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं उसको स्नेह दिवस के तौर पे मनाया जाए। बिल्कुल मनाया जाए और गाय के लिए ये एक हम गौ माता सबकी प्रेरणा है, गौ माता सबको देने वाली है, अन्नपूर्णा है, हमें समझना चाहिए। आज हम आर्थिक व्यवस्था की भी बात करते हैं, तो काउ बेस्ड इकोनॉमी, हमारा देश जो सोने की चिड़िया रहा वो इसीलिए रहा, गोधन इसी को कहा जाता है। अच्छा, आप लोग अब इस मुहिम को चला रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसको बायकॉट कर चुकी है, अब पीछे हट चुकी है और जहाँ किसान लोग अब गौ माता को इतने शौक से पाला करते थे और बहुत ही मतलब उनको शौक से रखा जाता है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समय है, किसान भी अब गायों से दूर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का काम सरकार को करने दीजिए और स्नेह बाँटने का काम हम सबको करने दीजिए। चाहे वो संस्थाएँ हों, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, तो सरकार कभी भी नहीं ये कहती कि आप स्नेह ना करें या आप ऐसा व्यभिचार ना करें कि कहीं पे अराजकता फैले। अच्छा, तो मैम सरकार सबको सपोर्ट करती है और आप अपनी संस्था के माध्यम से हो या व्यक्तिगत माध्यम से हो, आप प्रेम का भाव सबके लिए रख रहे हैं, तो गौ माता के लिए भी अच्छा, रखें। 1 दिन का स्नेह कितना सही है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले सुनिएगा सवाल को। 1 दिन का स्नेह मीन्स आप बोल रहे 14 फरवरी को स्नेह दिवस मनाएँ, स्नेह दिवस के तौर पे गौ माता की पूजा की जाए, उनको गले लगाया जाए, ये आपकी मुहिम है। तो लेकिन फिर 14 फरवरी के बाद जब बाकी का दिन आता है, तो फिर वही गौ माता रोड पर कचरा और जो भी रहता है, वो खाने को मजबूर रहती है, तो फिर उस पर क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसी मुहिम है जहाँ अ, हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम गौ माता के यूँ कहूँ कि समीप लेकर जाएँ।
और वो प्यार जागृत करे कि आप एक दिन ही नहीं, आप रोज के लिए, हो सकता है उनको आज का दिन ही अच्छा लगे, क्योंकि आज मन में जो उमंग है गौ माता से मिलकर, आपकी उमंग वो और बड़ी हो जाए और ललायित हो जाए। और गौ माता जो है 365 दिन महिलाएं जो है पशुपालन करती हैं, स्नेह भाव रखती हैं। अभी 4 बज गए तो जो चारे का समय, अभी अभ्यारण का समय, अभी दूध का समय है, तो गौ माता भी प्रतीक्षा करती है, जरा सा देरी हो जाए तो आवाज देती है, सारे भाव समझती है, स्नेह भाव समझती है। तो ये एक दिन, ऐसा दिन, तो ये प्रेरणादायी अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, ये आपकी जो बातें हैं ग्रामीण तक कैसे पहुंचेगी? पहले मेरा सवाल सुनिएगा। ग्रामीण तक ये बात आपका पहुंचेगा नहीं, लेकिन ग्रामीण में जो गांव वाले लोग होते हैं वो गौ माता की पूजा करते हैं, पालते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं। लेकिन जब शहर में आते हैं तो वही गौ माता आपको सड़क पर, रोड पर कचरे खाते हुए नजर आते हैं। शहर के लोग आपके वीडियोस को भी देखते हैं, फिर भी उसको मतलब इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन गाँव के लोग तक जब वीडियो नहीं पहुंच पाता, उसके बावजूद वो लोग इतना स्नेह रखते हैं। तो आपकी इस बताने से, इस तरह की मुहिम चलाने से क्या लगता है कुछ असर होने वाला है? देखिए, मैं एक ऐसा आपको उदाहरण दे सकती हूँ। हमें ना मॉडल पे काम करना होगा। जब आपने शहरों की बात करी तो बहुत सारा इंक्रोचमेंट है। कंक्रीट का जंगल बन चुका है, जहाँ पे कहीं गौ माता की जो अभयारण्य की जगह थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्थान शायद लोगों को मालूम ही नहीं है गो अभयारण्य के लिए है, जिस पे इंसानों ने कब्ज़ा कर लिया है। किसी भी तरीके से किया हो, वो मुझे उस पे नहीं जाना है। लेकिन आपने ऐसे मॉडल भी स्थापित किए हैं। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ से गौ माता को किसानों के घर में, गाँव में, जो उनकी बॉर्डर के आसपास के गाँव थे, वहाँ भेज दिया गया। सरकार की तरफ से कुछ नॉमिनल की गौ माता की पालना हो सके, वो किसानों को दिया जाने लगा। उनके शहर में कहीं भी कूड़ा नहीं है, गौ माता आपको कूड़ा खाती हुई दिखती नहीं है, गौ माता कहीं भटकती हुई नहीं दिखती है, ये एक मॉडल उन्होंने सेट किया है। एकमात्र शहर। नहीं, एकमात्र शहर नहीं, ऐसा बैंगलोर में भी कर रहे हैं, ऐसे और शहरों में भी जहाँ-जहाँ सरकारें आई है, वहाँ सब चालू है। और मैंने देखा है, दिल्ली में भी यही एक हमें मॉडल लाने की ज़रूरत है कि कहीं भी गौ माता भटके नहीं, बेसहारा नहीं हो। उनके घर तो हमने ही छीन लिए, हमें ही उनको घर देना होगा, उनकी घर वापसी करानी होगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, अपने संस्था के माध्यम से, आपने, आपकी संस्था का नाम क्या हो गया? गोवंश मंथन काऊ प्रोडक्ट एसोसिएशन। अच्छा, अभी तक कितने गायों को इन्होंने अपने पास रखा है और कितने गायों को घर दिया है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, 1000 से ज़्यादा गौशालाओं से मैं जुड़ी हूँ। 500 से ज़्यादा गौशालाएँ ऐसी हैं जिनको हमने संरक्षण दिया है, जो हमारे साथ जुड़कर काम कर रही हैं मॉडल सेट करने पे। 100 ऐसी गौशालाएँ हैं जो आत्मनिर्भर स्वावलंबी हो चुकी हैं, जो अपने आप से सब कुछ कर रही है, किसी से कोई योगदान नहीं लेती हैं। वो एक जैसे साइकिल होता है, उसी तरीके से गाय पल रही है, बछिया का वहाँ पे पोषण हो रहा है, नंदी का अलग नंदीशाला बना है, गोबर मैनेजमेंट अलग हो रहा है, ये सब चीजें वहाँ देखी जा रही है। चलिए, और आखिर में जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि वैलेंटाइन डे अभी पूरा फरवरी महीना ही जब से शुरुआत होती है, तो वैलेंटाइन्स वीक के नाम से उसको एकदम जोर शोर से टेडी डे, रोज डे और पता नहीं प्रपोज, जो भी डे डे चलता रहता है, पूरा 7 दिन का एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड में चलने वाला ये फरवरी का वीक होता है। तो उस पर आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गीत है प्यार बांटते चलो, तो जितना हम स्नेह अपने बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, वो सम्मान के रूप में हो, श्रद्धा के रूप में हो, स्नेह के भाव में हो, हमें सबको ही अपने एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं स्नेह का ही रूप है। दूसरा मैं कहूँगी, गौ माता तेरे प्यार ने पागल बना दिया, तो वैलेंटाइन डे कुछ ऐसा ही है जो प्यार लेकर आता है सबके लिए और सबको प्यार देता है। तो गौ माता के लिए भी आप प्यार लेकर आएँ, अपने मन में अपने स्नेह लेकर आएँ और उसी श्रद्धा भावना से गौ माता के पास जाएँ, उनको चारा खिलाएँ, उनसे स्नेह करें, गले मिलें, उनको हाथ लगाएँ। जैसा जो भाव हो, भाव का कोई रूप नहीं होता। बहुत-बहुत धन्यवाद। और इनका जो मुहिम है स्नेह का भाव गौ माता के साथ, इन्होंने यह नहीं कहा कि आप वैलेंटाइन डे नहीं मनाइए या आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ इनकी मुहिम नहीं थी। इनकी मुहिम बस इतनी थी कि गौ माता के लिए आप लोग कुछ समय दें और एक दिन कम से कम उनके लिए निकालें, उनको स्नेह दें और उनको गले लगाएँ। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा और इनका जो ये मुहिम है, आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।